नमस्ते, मैं हूँ नेहा और आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। अ, हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि सबका वक्त आता है, पर इनका दौर चला, वो भी 40 साल का दौर। तो मैं नाम से ही नाम लेना चाहूंगी कुमार शानू जी का। सर, ये बताएं कि 40 साल का सफर और अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। एक इतना लंबा जर्नी, इसमें हम्म। अप्स एंड डाउन्स तो होगा ही, सब होते ही रहते हैं। सुख और हम्म। दुख दोनों ही देखा, सब कुछ देखा। बट इन ऑल जर्नी वाज हम्म। फैंटास्टिक। एंड सबसे बड़ी सुकून एक मिलता है जब लोगों लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ 40 साल में क्या किया, हम्म। उसके ऊपर लोगों ने जब अप्रिशिएट करते हैं, जब तारीफ करते हैं, तब उसका सुकून बहुत ज्यादा होता है कि आई हैव डन समथिंग इन 40 years। तो वो भी एक पार्ट होता है हमारी जर्नी का, वो भी एक पार्ट होता है इस जर्नी का। एंड सर, आज जो मौका है, मतलब मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी कि गन्स एंड गुलाब जिसमें आपने गाना गाया है, काफी चर्चा में है और लोगों का एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर जो है वो जाग गया है। हम मतलब हमको वैसा लग रहा था कि हम 90s में वापस से पहुंच गए। तो पहले बिल्कुल। तो ये बताएं कि सर, ये जो एक कोलैबोरेशन रहा, और पहले तो आपका इस पे रिएक्शन क्या था, और कोलैबोरेशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, कोलाबोरेशन का एक्चुअली क्या है कि म्यूजिक डायरेक्टर जो है अमन पंत, हम्म। एंड अखिल जो है राइटर, एंड हम्म। अमन पंत जो है, उन्होंने मेरे को फोन करके पूछा कि सानू जी, मेरे पास एक गाना है नेटफ्लिक्स का, आप गाएंगे क्या? तो हम्म। हमने बोला, उनको पूछा कि भाई गाना, आप जो जिस सिंगर को आपने फोन किया, वो जिस तरह के गाना गाता है उस तरह के गाना होगा तो ही मैं गाऊंगा। चिल्लम चिल्ली वाला जी। तो मैं नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार गाना सुन लीजिए। तो मैंने गाना हम्म। जैसे ही सुना तो सुन के मेरे को लगा कि इट्स अमेजिंग सॉन्ग, एंड टोटली। इसको हिट करना चाहिए। तो मैंने वो तुरंत हाँ किया। तब जाके वो लोगों ने उसको, हमारा कोलाबोरेशन हो गया। एंड देन हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया एंड रिकॉर्ड किया गाने को। अ, एक है कि बहुत ही मेलोडियस था, सॉफ्ट रोमांटिक था, एंड लिरिकली बहुत पावरफुल। तो टोटल थिंग मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया था। दैट्स व्हाई इट्स हैपेंड। अच्छा, 90 का जब जिक्र होता है तो कुमार शानू का नाम एक ऐसा है कि कहा जाता है कि वो, अब उनका करियर बहुत उरूज पे था। और कह ले कि पिक्चरें जो होती थी, डायरेक्टर्स आपके पास आते थे कि भाई तुम गाना गा दो, पिक्चर हिट हो जाएगी। कहीं ना कहीं आशिकी के बारे में भी, कि वो गानों की वजह से ज्यादा पॉपुलर रहा है। तो सर, उस वक्त आपको ऐसा लगता था कि अपुनिच भगवान है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। हमारा पैर हमेशा जमीन पे जुड़ा हुआ, जमीन पे हम्म। लगा हुआ था। एंड हम्म। उस समय तो ये सब तो अभी चर्चा होता है कि भाई गाने की वजह से हिट हुआ, ये हुआ वो हुआ। हम्म। उस समय तो हम ये सोचते थे कि भाई हम भी इस फिल्म का एक पार्ट है। उसमें हम्म। वो सोच के हमको गर्व महसूस होता था कि भाई चलो, आशिकी हिट हुआ, हम भी उसका पार्ट है। हमारा गाना भी उसमें गाना है उसमें, और उस गाने हम्म। गाने भी लोग पसंद कर रहा है, पिक्चर भी पसंद कर रहा है, सब कुछ। तो एक पार्ट के तौर पे जितना खुश होना चाहिए उतना खुश होते थे हम। एंड मतलब उस दौरान आपको ऐसा लगता था कि सर, जब कई कई बार क्या होता है कि बिजी बहुत होते होंगे, ऑन डिमांड थे कुमार शानू जी, मतलब तो कभी कभी मतलब ऐसा लगता था कि आप जो कर रहे हैं वो उस चीज को एंजॉय करते थे, या फिर कई बार मशीनरी चीजें हो जाती थी? ना 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 ना, एंजॉय हम देखो, अगर गाना हम्म। हम एंजॉय नहीं किए ना, मैं हम्म। अगर एंजॉय नहीं किया ना तो पब्लिक एंजॉय कर ही नहीं सकता। तो क्या हम्म। होता है कि गाने को सबसे पहले तो हमें एंजॉय करना पड़ेगा। तो हम जब भी टोटली सर। गाना किया, आज भी जब गाना करता हूँ, हम्म। तो ऐसे ही लगता है कि हर गाने को लगता है कि दिस इज माई फर्स्ट सॉन्ग एंड आई हैव टू डू इट 100%, आई गिव देम 100%। तो इस तरह के सोच हमारे अभी भी है, एंड उस समय भी था। तो गाने को हम एंजॉय करते थे। गाना कोई ऐसा नहीं लगता था कि क्यों आ गया यार इतना गाना, क्यों इतना ये, नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ है, जरूर पर अभी आपकी होता वो, है। अभी जब जब चिल्लम चिल्ली वाला गाना या खराब लिरिक्स वाला गाना आता है, तब मैं बोलता हूँ, अरे क्यों मेरे को देखे ये सब गाना गवाने की कोशिश कर रहे हो यार, दूसरे किसी से गवा लो। तो मैं भगा देता हूँ उन लोगों को जो भी आते हैं। एंड आप ही वही है सर जो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक दिन में आपने 28 गाने शूट किए थे, मतलब एक दिन में ये 28 गाने बातें रिकॉर्ड किए थे यार, ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये कैसे है और क्या है, इस कहानी के बारे में बताएं, मतलब ये तो अपने आप में बहुत कमाल की बात है।
ये क्या है कि एक मजबूरी था, हम्म। क्योंकि 1993 में मेरा एक शो आया था अमेरिका में, 40 दिन का एक टूर था। हम्म। एंड उस समय 40 दिन के टूर के लिए मैं जब जा रहा था, तो सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब लोग चाह रहे थे कि भाई कुमार हमारा गाना गा के जाए। सब लोग चाह रहे थे कि ओके। आप मेरा गाना गा के जाओ, 40 दिन के लिए आप रहोगे नहीं, अब पता नहीं हमारा शूटिंग वूटिंग सब लटक जाएगा, ये होगा वो होगा। बिल्कुल। तो मैं अपना स्टूडियो में, म्यूजिशियन स्टूडियो था हमारा, तो मैं अपना स्टूडियो हम्म। में सबको बुला लिया। मैं एक के बाद एक, मेरा मैनेजर को बोला कि भाई सबको बुलाओ, जिनको गाना कराना है वो आए, अपना गाना कराए और चले जाए। तो सब लाइन से सुबह से लेकर आता गया, रात तक बन गया इतना गाना। बाप रे, मतलब इस 28 गाने में कोई ऐसा गाना सर जो बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही नहीं, वो मतलब तो याद नहीं पॉपुलर है, रहा है? 93 में वो याद नहीं है। पर्टिकुलर कोई डे में कोई गाना, कौन सा गाना मैंने गाया ऐसा अगर आप बोलेंगे, तो इतना तो दिमाग है नहीं मेरा कि भाई हम्म। वो उस दिन में क्या क्या गाया था उसको याद करूं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। पर एक भी आपको गाना कब याद लगता था नहीं। सर, पर आज जैसे सर सोशल मीडिया में क्लिक बटन्स, लाइक बटन्स है ना, शेयरिंग बटन्स है, तो लोगों को पता चल जाता है कि गाना पॉपुलर हो गया या वो हो गया, है ना? तो आपके दौर में आजकल आपको कब पता चलता था कि हाँ? आजकल बहुत कुछ हो रहा है, और गाना पॉपुलर करने के, पॉपुलर हो ना हो उसको पॉपुलर किया जाता है। ऐसा भी होता है, आप लोग ब्रांडिंग। जानते हो अच्छी तरह से। जो सर। जी तो सर। हाँ, तो उसका कोई ये नहीं है, मतलब हम्म। गाना सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गाना अच्छा हो, और उसका ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अगर व्यूज। होता है, व्यूज हम्म। होता है, तो वो पता चलता है, धीरे धीरे सब बढ़ता है, उसके साथ साथ सब कुछ बढ़ता है। जैसे कि उसका हम्म। लाइक्स बढ़ता है, उसका उसका शेयरिंग बढ़ता है, उसका सब धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो है ना, ऑर्गेनिक अगर ना हो, और ये सब चालाकीबाजी करके जो आजकल होता है कि मिलियन मिलियन खरीदते हैं व्यूज आजकल लेते हैं, व्यूज तो। हाँ ये तो हम्म। बहुत ही ज्यादा हो रहा है आजकल। तो उसमें गाने को पॉपुलर बोलने से कोई मतलब नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं ऐसा। अगर 10 मिलियन 20 मिलियन अगर खरीद के हमारा गाना हिट हो जाता है, उसमें तो कोई, सबसे बड़ी बात है, रात को नींद ही नहीं आएगा कि भाई हमने खुद ही कराया अपने गाने को हिट। तो नींद ही नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। हम लोग आज भी जो टोटली। गाना गाते हैं, हम सेटिस्फेक्शन के तौर पे गाते हैं। आज भी हम गाना पैसा लेके गाते हैं, प्रॉपर हम्म। रिस्पेक्ट के साथ गाते हैं, और जब देते हैं तो 100% देते हैं, एंड एक सेटिस्फेक्शन के साथ, ताकि म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, वहां पे प्रोड्यूसर, सब लोग खुश होता है, तब जाके हम्म। हम वहां उस रूम से बाहर निकलते हैं, सबको खुश करके। तो वो जब खुश होता है, तो ये एक हमारे लिए सेटिस्फेक्शन होता है ना। अगर आपके सामने कोई तारीफ करे आपको कि हम्म। आपने बहुत अच्छा गाया, तो आपको खुशी होगी। जाहिर तो सी बात है वो सर। खुशी, हाँ वो खुशी, आप पैसा दे के व्यूअर्स व्यूअर्स खरीद के, वो खुशी तो हमें मिलेगा नहीं। दैट इज नॉट ऑर्गेनिक। तो दैट्स वाई मेरे को ऐसा लगता है कि जो आप जो बोल रहे हैं ना कि व्यूज, क्लिक्स, एंड इसका इसका मायने तब मायने रखता है जब पब्लिक गुनगुनाए उस गाने को। जब उस गाने को लोगों के बीच जब आप जाओगे, हम जब स्टेज पे जाएंगे, लोग जब रिक्वेस्ट हम्म। करेंगे, तब पता चलेगा कि वो गाना हिट है। दैट्स कॉल्ड डिमांड। हिट। यस। एंड तो आपको आपको अपने दौर में कैसे पता चलता था सर, कि 90s में कैसे पता चलता था कि ये गाना, चिल्ता था, कैसेट्स बिकते थे? शो में चिल्लाते थे, जहाँ पे जाऊं हम्म। वहां पे बोलते थे ये गाना गाइए, वो गाना गाइए। इससे पता चलता था कि वो गाना कितना पॉपुलर है। ये अच्छा। रेडियो में कंटिन्यू बजते हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आता है, रेडियो में रिक्वेस्ट भी होता है, रिक्वेस्ट हम्म। जाता था। हाँ, ये गीत माला, वो ये इसमें विविध भारती सब में रिक्वेस्ट, विविध भारती वाले बुलाते थे, भाई आपका इतना गाने का चाहत है, वहां पे टेलीफोनिक का चलता था। ये सब इससे पता चलता है ना। दीज आर ऑल ऑर्गेनिक जी। थिंग। जैसा थोड़ा आप बोलते हैं बैकवर्ड थिंग, बट उसमें से आपको आपका ओरिजिनलिटी का पता चलता है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक उस जमाने का कुछ चीज जो है, आज के जमाने में बहुत जरूरत है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी जो चीजें चल रहा है वो पहले का ठीक था। थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें ऐसा है जो पहले का ठीक था, उसको होना चाहिए, है उस ना। पे मैं आती हूँ सर। हाँ, मतलब मेरा वो भी एक था कि मुझे बहुत कोफ्त होती है, पहले जो एक शामियाना होता था सर, कि एक राइटर, लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर सब मिलकर बैठ के एक जुगलबंदी उनकी होती थी और डिस्कस करते थे, और फिर गाने की शूटिंग इस तरीके से होती थी। आज तो सर सबका पार्ट है, अपना अपना हिस्सा वो सिंग करके चले जाते हैं। तो वो थोड़ा सा मैकेनिज्म और कह ले प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है। ये चीजें आपको बहुत कोफ्त मतलब बहुत बुरा बहुत लगता है? ज्यादा, और क्या बहुत क्या ज्यादा। मतलब सर? नहीं नहीं, सही आपने सही बोला।
कि पहले जो होता था ना, तो एक हम्म सीटिंग हुआ करता था जिसमें लिरिक्स राइटर बैठते थे, म्यूजिक डायरेक्टर बैठते थे, हाँ, डायरेक्टर बैठते थे, हम्म प्रोड्यूसर भी कभी कभी आते थे, नहीं आते थे, बट एक्टर वैक्टर नहीं होता था। तो वो जो सीटिंग होता था उसमें म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिक्स राइटर, ये लोग लिरिक्स राइटर वो लोग तय करते थे कि भाई गाना कौन सा होगा, किस तरह का लिरिक्स होगा, उसको लेके चर्चा चलता था, काफी दिन सीटिंग होता था। हम्म ऐसा नहीं कि भाई एक सीडी लाके, अभी जैसा होता है कि एक सीडी लाके फेंक दिया, भाई इस तरह के गाना बना दीजिए, आप इस तरह के लिरिक्स लिख दिया, वो जो बोला ना 4 बोतल वोडका, वो उस तरह के कुछ हम हमको राम शाम लेके कर दीजिए कुछ। तो इस तरह के बातें जो आज के जमाने में जो होता है, ये पहले नहीं था। और रही सवाल रिकॉर्डिंग का एक समय हम लोग साथ में खड़े होकर म्यूजिशियंस के साथ गाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लाइव ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, उसमें लाइव हम लोग सिंगिंग कर रहे हैं। उसका जो आ, सबसे बड़ी बात होता था कि हम मिस्टेक करेंगे तो सारे लोगों को पता चलेगा कि ये लड़का मिस्टेक किया। वो जो 100 म्यूजिशियंस है, उसके हम्म सामने हमारा प्रेस्टीज एकदम धजिया उड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों को कौन सा सहना पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल अगर सही। वो लोग मिस्टेक किया और उसको दोबारा बजाना पड़े, तो वो सोचते हैं कि जो सिंगर्स हम्म केबिन में है, दोनों खड़ा हुआ है गाने के लिए, वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनको बार बार गाना पड़ रहा है हम लोगों के लिए, तो ये उनके लिए प्रेस्टीज की बात थी। तो क्या होता था कि हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुआ करते थे, एक गाने को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते थे, बहुत ज्यादा सीरियसनेस, बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस, कैसा करना है ताकि हमको दोबारा रिकॉर्डिंग ना पड़े, दोबारा दूसरे का आंखें ना देखना पड़े। तो टोटली सही। ये जो सीरियसनेस था, ये अभी है नहीं। अभी आपके सामने 50, 200, 500 ट्रैक है, आप एक एक लाइन गाओ, आपका एक एक वर्ड को उठा के जोड़ दिया जाता है। ये सब जो चीजें हैं, इसमें ना कहीं जाके आत्मा खो जाता है। वो जो आत्मा उस समय होता था, जो हम पुट करते थे उस ब्रेन से हो बोलो, दिल से बोलो, हम्म हम जो हम्म हम जो क्रिएट करते थे, पुट करते थे उस समय सारे म्यूजिशियंस के साथ सब मिल के, हम्म वो चीज मिसिंग है। डेफिनेटली सिंगिंग में भी वो चीज मिसिंग है। कुछ कुछ गाने मिल जाता है, जैसे कि गानसन गुलाब का गाना जब हमको मिला, तो इसमें हम्म हमने देखा कि इसमें सोल है, गाने में रोमांस है, और गाना एक साथ गा रहा हूं मैं एक साथ गाया सारा। पहले मुखड़ा गाया, फिर अंतरा गाया, फिर अंतरा हम्म गाया, फिर मुखड़ा गाया। इसलिए नहीं कि एक एक लाइन करके कट करो, फिर टुकड़ा जोड़ो, फिर ये करो, ऐसा करके नहीं गाया हम लोगों ने। हमारा मैक्सिमम गाना ऐसा ही होता है। हम आज भी जो रिकॉर्डिंग करते हैं, एक कोशिश करता हूँ कि एक चंक में उड़ा दूं। वन गो में। हाँ, एक वन गो में अगर हो जाए तो मेरे को बहुत खुशी होती है। अगर उसमें अगर कहीं कोई जगह लगा इन लोगों को, नहीं हम्म ये जगह दादा दोबारा करिए, तो हम्म उसको दोबारा कर देते हैं। बट कोशिश होता है कि वन गो में निकल। क्यों, वाह। उसमें उसमें एक, हाँ, उसमें क्या मेंटली एक सेटिस्फेक्शन होता है, और अभी भी लगता है कि हाँ ठीक है, हम कुछ कर सकते हैं अभी। तो सर दो चीजें और जो एक स्क्रैच कल्चर है, मतलब स्क्रैच गवाए जाते हैं जो बड़े बड़े जहीन एक्टर। मुझे मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि एज अ म्यूजिक लवर आई फील बैड। तो आपका वो चूंकि एक ये ट्रेंड है और यही अब बिजनेस है, तो कभी कभी लगता है कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर, नहीं कि कहते हैं ना स्क्रैचेस कि अब। हाँ हाँ। नहीं स्क्रैचेस करके और 8 सिंगर से गाना गवाना या हम्म 10 हम्म सिंगर से गाना गवाना, हम्म एक तो सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस हम्म नहीं है हमको क्या चाहिए, उसको खुद को नहीं मालूम। दूसरी बात है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को बोला जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर्स का काम में इंटरफेरेंस होता है, इसलिए उसको उसका कोई से नहीं होता है, वो कुछ हम्म बोल नहीं पाते। लिरिक्स राइटर भी बेचारा कुछ बोल नहीं पाते। बट सिंगर लोगों को, 8-8 सिंगर, 10-10 सिंगर को गवाने का मतलब ये होता है कि उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई हमको क्या चाहिए। वो 10 जन से गवा के फिर उनमें से वो छानते हैं कि बेटर कौन है, बेटर कौन है। इनको खुद को वो विचार करने का जो क्षमता होता है ना, एक प्रोड्यूसर या हम्म डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर, हम्म। उनको जो एक दूरदर्शिता। विचार करने का, हाँ, खुद का जो एक हम्म हम्म। अ, जो उसको क्या सेल्फ बोलता है, असेसमेंट। ज्ञान। हाँ, ज्ञान। ज्ञान। ओके। ज्ञान, वो ज्ञान खुद का, वो ज्ञान कम है बोल के वो 10 सिंगर से गवाते हैं, 8 सिंगर से गवाते हैं। वो कौन अच्छा गाया देखते हैं, क्योंकि उसको खुद को और कॉन्फिडेंस नहीं है। हम लोग जब गाते थे, हमारा जब हम जब गाना करते हैं, तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हम्म हमारे पास ऐसे आके
कॉम्प्लीटली बोलता है कि दादा ये दिस इज योर सॉन्ग, यू सिंग योर वे, ऑन योर वे। तो हम लोग उस गाने को लेके सीरियस होते हैं, गाना गाते हैं, और हम जानते हैं कि उस गाने को डब नहीं होगा, वो गाना और कोई नहीं गाएगा, हमारा गाना जो है वो रखेगा। तो तो इस मामले में आप, हाँ बोलिए बोलिए। इस मामले में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते स्क्रैचेस को लेकर, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका सिंगर के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर खुद का तो एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है और सिंगर के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कौन सिंगर अच्छा गाएगा, कौन सिंगर, ये आपका ज्ञान नहीं है कि कौन सिंगर कितना गा सकते हैं, कहाँ तक गा सकते हैं, ये आपका ज्ञान में नहीं है। तो आप तब जाके उस तरह की हरकत करते हो कि जो 8 सिंगर से गवाए, 7 सिंगर का गाना कैंसिल हो गया, 1 जन का रह गया। Who is that lucky? जैसे कि लॉटरी हो रहा है, जैसे कि ड्रॉ गेम हो रहा है। तो these are the things, अभी ये आर्ट के साथ ये घुस गया ना, दिस इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। एंड ऑटो ट्यून पे क्या कहना चाहेंगे सर? ऑटो ट्यून जब एक्टर्स से गवाते हैं, ऐसे एक्टर्स आप जानते हैं जिनसे उनसे भी गवाया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं ठीक है, शौक के लिए एक आध गाना गा लिया कभी, वो अलग बात है, वो तो शौक के लिए कोई करते हैं। जो प्रोफेशनल सिंगर्स है होने आएंगे, जो प्रोफेशनल सिंगर्स बनने आएंगे, उनको अगर ऑटो ट्यून के ऊपर भरोसा हो जाए या मेलोडाइन के ऊपर भरोसा हो जाए, तो फिर वो जिंदगी में कभी सिंगर नहीं बन पाएगा। ये सबसे दुख वाली बात है। ये इन लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि अगर वो ऑटो ट्यून पे भरोसा करते हैं, या म्यूजिक डायरेक्टर सोचता है कि मैं इससे गवा लूंगा और उसके बाद ऑटो ट्यून करके कर लूंगा, तो एक तो खुद का भी सर्वनाश कर रहा है और सिंगर का भी सर्वनाश कर रहा है। तो दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, आई थिंक। एंड शोर शराबा वाली जो चिलम चिली वाली बात है, जाहिर सी बात है सर, हर मतलब आप गाने पे जब भी यूट्यूब पे रिएक्शंस तो आजकल तुरंत मिल जाते हैं, इंस्टेंट है, तो हर कोई यही जिक्र करता है कि वो बात नहीं है, वो बात नहीं है ना। और वक्ती तौर पे होते हैं गाने, वो उनकी जो शेल्फ लाइफ रह गई है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि सर आप लोगों से हमें उम्मीदें हैं, आप लोग शायद वो बदलाव ला सकते हैं, तो कैसे ये जो म्यूजिक जो एक अपना आत्मा खो रहा है? नहीं, इसके लिए सिंगर अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी सिंगल का जो जमाना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि सिंगर्स का हाथ में कुछ है नहीं, तो इसलिए सिंगल्स का जमाना है कि हमारा खुद का टैलेंट हम खुद छाप के हम लोगों के पास पहुंचे कि भाई आप सुनो कि हमारे पास क्या टैलेंट है, हम क्या गा सकते हैं। तो ये सिंगल्स का अभी देखना, ये होड़ और ज्यादा बढ़ेगा आगे, क्योंकि लोग फिल्म के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। फिल्म के एक तो फिल्म अगर डूब गया तो उसी साथ सब सारे गाने एक साथ डूब जाते हैं, उसके बाद कोई सुनता ही नहीं है। ये पहले के जैसा नहीं है। अभी फिल्म अगर हिट हुआ तो भी गाना नहीं कोई सुनता है। आप बताओ, होता है फिल्म बहुत हिट हुआ लेकिन गाना नहीं चला, गाना कोई जानता ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे फिल्म है अभी जो आ रहा है, सब जितने भी फिल्म हो रहे हैं इसमें से आप देखो, कोई भी गाना उठा के नहीं बोल सकते कि ये कौन सा फिल्म का गाना है, या आप ये नहीं बता सकते हु इज द सिंगर, हु इज द म्यूजिक डायरेक्टर, हु इज द लिरिक्स राइटर, और फिल्म में कौन सी जगह पे है गाना, ये भी किसी को नहीं मालूम होता है। अब कितना दुख की बात है। अगर आप कोई भी हमारे उस समय कोई भी गाना अगर उठा लो, उसका सिचुएशन भी लोगों को मालूम है, कौन सा सिचुएशन में वो गाना था, और उसका लिरिक्स भी मालूम है, उसका लिरिक्स राइटर भी मालूम है, म्यूजिक डायरेक्टर भी मालूम है, सिंगर भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। तो ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है ना, बिकॉज ऑफ वही बोला आपको, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑल दिस थिंग्स, नथिंग। अगर मैं कुमार शानू सर, आप 90s दौर की बात करते हैं या जो भी हम उस 40 दशक की बात करते हैं, पर मैं अगर इस दौर में बात करूं कि अगर आप एक नए न्यू कमर होते है ना, आप अपनी जमीन तलाश रहे होते सिंगिंग में, तो सर आपके क्या स्ट्रगल होते हैं आज के दौर में? अगर कुमार शानू अगर अभी डेब्यू कर रहे होते सिंगर के तौर पे, तो उनकी क्या स्ट्रगल्स और क्या चीजें होती? हाँ, मतलब ये खाली मेरा नहीं, नए सिंगर जो आ रहे हैं उनके लिए भी ये बैठता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप जो काम करने के लिए आ रहे हैं, जैसे अपने आप को आप इतना इक्विप कर लो इतना अपने आप को कि आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। पहली बात तो यह है, अगर आपके पास गला ऊपर वाले ने दिया, आपका वॉइस ऊपर वाले ने दिया, तो आप ट्राई करिए। एंड आप अपने आप को इतना तैयार कर लो, इतना तैयार कर लो कि आपको रिजेक्ट कर ही नहीं पाए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आपको सबसे पहले आपके कैरियर पे, या तो आपके वॉइस पे, या तो आपके सिंगिंग पे, या तो आपके जो जोन है
जॉनरा है, उसमें आपको फोकस करना चाहिए। अब कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ क्यों नहीं हुआ, उधर उधर ने ये बोला, वो ये किया, इस सब या में फिर अपना बिल्कुल चैनल ध्यान, बना लिया और चैनल बनाते बिल्कुल हैं हाँ, पॉपुलैरिटी। बिल्कुल बिल्कुल इस सब चीज में ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कौन क्या कर रहा है हमको कुछ सोशल। जरूरत नहीं है, करने दो। जो जो कर रहा है उसके नसीब में जो लिखा हुआ है वो उसका होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप क्यों भाई इतना छलांग लगा रहे हो, जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके नसीब में जो लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, डोंट वरी। आपका जो नहीं लिखा है वो कोई नहीं दे सकता। सो आप क्यों इतना उतावला हो कि कौन क्या कर रहा है उसमें ध्यान देते हो, जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस करो एंड आपने आपको इतना इक्विप कर दो कि आप जब जाओगे आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। दिस इज द वे इसी में, ऑफ। हाँ ओके, बोलिए। इसी में हाँ सर एक ये सवाल था कि जैसे सोशल मीडिया पे आज रील्स आते हैं, है ना, या फिर वो 2 मिनट के जो वीडियोस होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पे भी आजकल म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर जो है ना, वो हुक पॉइंट की बस वो भी पॉपुलर हो जाए, उसके तर्ज पे भी गाने बनाए जाते हैं। आप इस चीज से वाकिफ है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा मालूम नहीं, इतना छोटे तौर पे और इतना गए गुजरी बातों पे मेरे को बिल्कुल कोई दिलचस्पी भी नहीं है। और छोटे छोटे जो करते होंगे ठीक है, करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। उसमें आपको कुछ लड़का कुछ लड़की आपको मिल जाता है नए नए। हम्म। हमने एक आध देखा, तो उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है कि भाई उनको कोई एक्टिंग में चांस मिल जाए, या सिंगिंग में तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको 5 सेकंड 10 सेकंड में आपको जज नहीं कर सकता है कोई भी। तो आप अपना तो हुनर अच्छा। 10 मिनट 10 सेकंड में नहीं दिखा सकते हैं, 10 12 15 सेकंड में आप नहीं दिखा सकते आपका हुनर। तो ये जो बिल्कुल है सर। ना ये, हाँ, शक्ल सूरत के लिए और एक्टिंग के लिए 10 सेकंड के लिए 12 सेकंड 15 सेकंड के लिए दैट इज फाइन। कि भाई ये लड़का देखने को अच्छा। सुंदर है, थोड़ा सा अच्छा एक्ट कर दिया, अच्छा ये लड़की बहुत अच्छा हाँ। खूबसूरत है, उसको हम्म। छोटा सा एक्ट कर दिया, अच्छा, उसमें उनको कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन बीइंग ए हम्म। सिंगर, सिंगर लोगों के लिए कोई ऐसा आई डोंट थिंक इसमें अच्छा। कोई फायदा है। ए, तो जावेद अख्तर जी ने कहा था कि जब किशोर जी और मुकेश जी और रफी साहब की जगह जो है कुमार सानू और उदित नारायण और सोनू निगम ने लिया, वो जो एक वॉइड आया था, आप तीनों ने वो कमान संभाला, वो म्यूजिक की लेगेसी को आगे बढ़ाया। तो आप आज के दौर में वो जो लेगेसी है, जो पास ऑन करने की बात होती है, तो किसको देखते हैं कि किस सिंगर में वो पोटेंशियल है? देखिए, थोड़ा बहुत तो अरिजीत सिंह का नाम मैं लूंगा। अरिजीत सिंह इज वेरी गुड सिंगर। हम्म। अरिजीत सिंह कैन डू दैट। अभी हम्म। तो सबसे बड़ी बात तो गैप तो है ही नहीं। किशोरदा की हाँ डेथ के बाद मतलब एक गैप हुआ था, किशोरदा हाँ के बहुत। डेथ के बाद एक गैप हुआ था। तो मैं उस जगह पे, मेरे को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, मैं आ गया था। लेकिन अभी गैप ही नहीं है। सबसे बड़ी बात हम्म। है अभी कोई गैप नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि किशोरदा जैसा ऐसा डेथ किसी का नहीं हो रहा है, और हम नहीं चाहते कोई से नहीं डेथ हो। और और गैप भी नहीं है जो उसको हाँ। फुलफिल करने के लिए कोई आए, ऐसा गैप नहीं है। क्योंकि वी ऑल आर कंटिन्यू सिंगिंग, हम लोग सब या साथ में गा टच रहे में। हैं। मतलब देखा होगा अभी मेरा इश्क है हम्म। करके एक एल्बम रिलीज हुआ, जिसमें यस सर। बाकी सब लोग थे, जावेद अख्तर सब ने लॉन्च किया था। हम्म। एंड बहुत ही पॉपुलर है अभी वो गाना। तो इश्क है वो आ गया, उससे पहले घनश्याम गुलाब का गाना आया। तो गाना तो आते ही रहेंगे, तो गैप तो हम्म। होगा ही नहीं, फिर बाकी लोगों को तो आना पड़ेगा ना बीच में। नहीं पर लेगेसी अगर आप हाँ मतलब आपने अरिजीत जी का नाम ऐसे ले लिया तो यही तो बात बोल रहा हूँ कि मैं अरिजीत सिंह को आप हम थोड़ा बहुत हम्म। देख सकते हैं कि हम्म। अरिजीत सिंह में वो कैपेबिलिटी है कि वो आगे इसको आगे ले जा सकते हैं। बट ऐसा तो बाकी कुछ नजर नहीं आता है मेरे को। सर आपकी जुगलबंदी समीर जो लिरिसिस्ट हैं उनके साथ रही, अब उनका नाम हटाकर आज के पोटेंशियल जो राइटर्स है या लिरिसिस्ट है, तो उसमें किसके साथ आपका ये जमता है और अखिल किसके अखिल कम? अखिल हम्म। करके जो लड़का है, जो हम्म। मेरा ये घनश्याम गुलाब का गाना लिखा, हम्म। मैं समझता हूँ कि यंग लड़का, उनका थॉट इतना खूबसूरत है, इनको आगे आना चाहिए। दो राजी दो राजी हम्म। आंखियों ने ख्वाब सजाया है। आप ख्वाब सोचिए सजाया कितना है। खूबसूरत थॉट है। गाना गा दीजिए ना सर, बहुत अच्छा लगेगा आपके मुंह से, मैं तो आई विल बी ब्लेस्ड। दो राजी अखियों ने ख्वाब सजाया है। वाह। दो राजी अखियों ने ख्वाब सजाया है। गुलशन वादी
बूटा बूटा सब में काया है, दुरासी अखियों ने ख्वाब सजाया है। ये वाह गाना है। वाह, तो हाँ इस गाने मतलब। में इस गाने में आप देखिए लिरिक्स कितना खूबसूरत है। ऐसे लड़के लोगों को ऊपर आना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। या अखिल जैसा लिरिक्स राइटर को आगे आना चाहिए, उनको लेके लोगों को काम करना चाहिए। बट बस वही हो गया जो उनके लॉबी में है, जो लॉबी बना हुआ है उस लॉबी में अगर ये नहीं है तो इसको चांस नहीं मिलेगा। तो सर ये तो क्या है तैयार है लॉबी, बंदा। आप ही बता दे, आप ही बता दे लॉबी क्या है। मतलब हर एक का लॉबी है अलग अलग। और लॉबी में अगर आप जिसको गोला बोलते हम्म। हैं, गोला बोलते हैं, गोला, वो गोला बना हुआ है। आप अगर उसमें गोला में अगर प्रवेश कर जाओ तो फिर आपको चांस मिलेगा। ऐसा सिस्टम हो गया आजकल। बट वी डोंट बॉदर। जो लोग हम लोग एस्टेब्लिश्ड कॉलिग्स मेरा है, मैं इसमें हूँ, तो हम लोगों को ये सब बॉदरेशन नहीं होता है कि भाई कौन गवाए ना गवाए भाड़ में जाए। वो हमको कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, गवाए ना गवाए। आपको जरूरत है तो आप गवाओ, पैसा देके गवाओ, इज्जत देके गवाओ, तो हम गाएंगे। आज भी हम वही करते हैं। तो ठीक है, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, कुछ लिरिक्स राइटर भी है। अगर उन लोगों को लेके ये गोला तोड़ के अगर ये लोग बाहर आके, बाहर जो दुनिया है, इस दुनिया में से अगर अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स, या अमन जो म्यूजिक किया इस गाने का, हम्म। अमन पंत, अमन तो आप पर, सोचो यस कि सर। यंग यंग जनरेशन, एक यंग लड़का, वो इस गाने को बनाया, तो उसके अंदर क्या होगा तब जाके इस तरह के गीत वो बना सकते हैं। सर उसका उसने चुप क्रिएटिव। में भी बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, मैं बहुत मुरीद हूँ उसकी। चुप तो एक मैं आई थी वही ना फिल्म। वही मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। यस सर। एंड सर एक एक आप का मतलब मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि एक्टिंग को लेकर आपकी एक दिलचस्पी बढ़ी थी, और आपने शायद फोकस भी किया था कि चलो अब सिंगिंग तो बहुत मैंने अपने झंडे गाड़ दिए, अब एक्टिंग करनी है। तो कैलकाटा में जब आप फिल्म कर रहे थे, तो उस दौरान सर आप मानते हैं कि फोकस थोड़ा सा आपका सिंगिंग से इधर शिफ्ट हो गया, तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल एक और वो बिल्कुल छूटा बिल्कुल आपसे, और कहीं ना कहीं बिल्कुल करियर के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला। उसी समय बहुत सारे सिंगर्स घुस गया था, क्योंकि मेरा एक गैप हो गया था। उस समय मैं गया था 95 में एक पिक्चर करने के लिए, एंड बंगाली पिक्चर, वो बहुत अच्छा चला भी था। बट हम्म। मेरे को और कोई दिलचस्पी इसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि इट्स वेरी बोरिंग। एक्टिंग जो है ना, इट्स वेरी बोरिंग। क्योंकि वो हम्म। एक डायलॉग बोल के फिर इंतजार करो, फिर सब शिफ्टिंग हो रहा है, ये हो रहा है, तो बहुत टाइम की बात है। इतने में तो मैं कितने गाना गा के चले जाऊं। तो बोरिंग लगा, इसलिए मैं उसके बाद और मैं कोई एक्सेप्ट नहीं किया। पर आप मानते हैं कि सर उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक गैप भी आया हाँ, आपके गैप आया म्यूजिक था उसके बाद वाले से, में, डेफिनेटली क्योंकि इट्स अ करेक्ट थिंग। उस समय मैं 95 में एक साल, करीब 8 महीना, 7-8 महीना मैंने जो गैप दे दिया था, उसके वजह से बहुत सारे गाना भी मेरा चला गया, बहुत सारे, एंड बहुत सारे सिंगर्स भी एंटर कर गया था। अच्छा तो सर एक कहते हैं ना कि एक जब इंसान बहुत सक्सेस देखता है, आपने हाईज एंड लोज, एक क्रिएटिव इंसान अपने जिंदगी के हाई लोज से गुजरता है, तो कभी सर रियलिटी चेक होती है, कभी कोई ऐसे लोग हैं जिनकी जिनकी जो आपके सक्सेस में आपके बहुत साथ रहे, पर रहते हैं, और जब कभी वो जो गैप की बात कर रही थी मैं, तो उस दौरान कभी लोगों के असल चेहरे आपको नजर आए। देखिए, असली असली नजर भी आया तो कोई क्या फर्क पड़ेगा, और असलियत नजर भी आया तो हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जहां तक जितना हो सके बोल देता हूँ मैं। अगर कुछ सामने है तो हम्म। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसलिए मैं कुछ हम्म। चीजें बोल देता हूँ मुंह पे। ये हमारे लिए बहुत खराब माइनस पॉइंट है, लेकिन फिर भी आई डोंट बॉदर अबाउट कि कौन क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। लेकिन फिर भी हम्म। कि ठीक है, इट्स इट्स ओके, आई थिंक इसको लेके बहुत ज्यादा बोलने का कुछ है नहीं। तो आपको लगता नहीं, मतलब बॉदर नहीं करता कि मतलब यहाँ पे जो है कि एक होता है ना, लोग वैसे बहुत मतलबी है वो, क्योंकि आर्टिस्ट तो बहुत नहीं, इमोशनल होते ऐसा हैं ना देखिए सर, देखिए देखिए सेंसिटिव होते देखिए देखिए देखिए, वहाँ कोई भी आप काम करने जाओगे ना, हैं। आप कोई भी काम करने जाओगे उसमें आपको बॉदरेशन वाला बहुत चीजें मिलेगा। तो आप उसको कितना नजरअंदाज कर सकते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मेंटल स्टेटस। आप तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आप अगर हर हम्म। चीज में बॉदर करने लगोगे तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो आप बिल्कुल सर। हर चीज को अगर इग्नोर कर सकते हो, जितना हो सके इग्नोर कर सकते हो, तो फिर आप आगे आपका गोल की तरफ आप जा सकते हो। म्यूजिक का जो दौर बदला है ना, आपने मतलब बहुत सारी चीजें जो मशीनरी हो गई,
बहुत सारी चीजें, मशीनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत हुआ। जैसे हम कहते थे ना शामियाना वो होता था, पर अब तो लोग अपने अपने सिंगल स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करके आते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो मतलब कहते थे ना कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बदल रहा है, ये चीजें मशीनरी हो रही हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं, ये चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस तरह से मतलब लोग डोमिनेट करने की कोई बात कोशिश नहीं, करते थे इस चीजों कोई को। बात नहीं हाँ आपने देखिए, बदलाव तो हाँ। बदलाव तो जरूरी है, बदलाव तो होना ही चाहिए। बट हम्म, हम हर चीज में बदलाव नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज है जिसमें बदलाव हो सकता है, कुछ चीज है जिसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अपना संस्कृति हम बदल नहीं सकते। जैसे संस्कार आप बदल नहीं सकते। आप डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा सकते हो, टेक्नोलॉजी को आप बदल सकते हम्म, हो। आप म्यूजिक का फॉर्मेट आप बदल सकते हो। फॉर्मेट जो है हम्म, वो आप वेस्टर्नाइज करो। आप जहाँ पे जैसा आपका इन्फ्लुएंस आपके हम्म, इंडस्ट्री के ऊपर जैसा जैसा पड़ा वैसा वैसा चेंज हुआ। लेकिन क्या है कि हम्म, हम लोग साथ साथ में टेक्नोलॉजी के साथ हम भी चेंज हुए। हम भी टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हुए, लेकिन हमने हमारा संस्कार को, संस्कृति को छोड़ा नहीं। हम्म, ये हर एक को करना चाहिए, अपना संस्कृति संस्कार को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से आप देखते हो कि भाई बदलाव जरूरी है, मैं भी बार बार बोल रहा हूँ कि बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव में अपना संस्कार एंड संस्कृति को नहीं बदलना चाहिए। उसको बरकरार रखते हुए आप जितना चाहे बदलो अपने आप को, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आप समय के साथ आपको चल के जब भी आगे भी चल के जाना है, समय के साथ आपको हम्म, जाना होगा। एंड यू हैव टू गो विथ टाइम। सो हम्म। हम लोगों ने भी उस तरह से चेंज किया अपने आप को, उस तरह से ही सब कुछ किया, एंड उसी तरह से चल रहा है। एंड वही है कि सर आप लोग इतने प्यारे हैं, आज भी उतने ही प्यार से बात करते हैं सबसे, वैसे ही मिलते, जो अपना कहते हैं ना अपनापन जो आप लोगों में है, वो बड़ा देखकर वो रिस्पेक्ट और वो चीज जगती है। एंड एकदम आखिर के सवाल में सर मैं नोट पे ये खत्म करना चाहूंगी कि सर आपको पद्मश्री मिला, पर आपने इतने आइकॉनिक गाने गाए हैं, पर नेशनल अवार्ड की बहुत उम्मीद थी, मतलब है कि, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने देखिए, मैंने कभी इमेजिन। ये तो बात ये तो बात है कि जी सर। हमें डेफिनेटली नेशनल अवार्ड देना चाहिए था, मिलना चाहिए था हमको। हमको पद्म भूषण भी मिलना चाहिए था, हमको बहुत हम्म, कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। तो वो तो हम उसके लिए हम बॉदर नहीं करते, क्योंकि ये उन लोगों का विचार है। डेफिनेटली एक कष्ट होता है जब देखता हूँ कि अचीवमेंट होते हुए भी जब कोई चीज नहीं होता है, जब कोई चीज फुलफिल नहीं होता है, तब दुख होता है डेफिनेटली। बट अभी क्या है कि ये आदत सी पड़ गई कि भाई हम लोगों को बहुत पहुंच, बहुत अप्रोच, ये सब नहीं होगा। और बहुत ही ऑयलिंग वाला मामला अगर नहीं होगा और ये जानकारी नहीं होगा, तो आपको ये अवार्ड मिल नहीं सकते किसी भी हालत पे। ये बहुत ही ये समझ में आ गया, लोगों को भी समझ में आता है ये। आजकल समझ में आ गया कि ये अप्रोच आपका जितना सॉलिड होगा तभी जाके आपको मिल सकता है। अदरवाइज दिस वेरी डिफिकल्ट टू गेट। नॉर्मल वे में जाके मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। कि भाई चलो ठीक है, हमारा तो इतना अप्रोच है नहीं और इतना जानकारी है नहीं कि भाई ये सब मामले में हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आपको पता है, पहले ही बताया ना, कौन क्या कर रहा है बिल्कुल उसमें हम ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। जिंदगी भर। तो आज भी हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए शायद मिसिंग हो गया। कोई बात नहीं, अगर सरकार को लगेगा, हमारे गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि हमको देना चाहिए तो देंगे, अदरवाइज ना देंगे तो ना देंगे, क्या करेंगे। इंडियन आइडल आ रहा है, और जब जब आप आते थे इंडियन आइडल में बतौर गेस्ट, तो टीआरपी अपने हाइक हाइक पे चली जाती थी, बढ़ जाती थी। लोग मतलब वी लुक फॉरवर्ड कि अरे कब आएंगे सानू साहब, कब आएंगे और हम देखेंगे। तो अब तो आप बाकायदा जज बन गए, तो कितने एक्साइटेड है उस फ्रंट पे? और रियलिटी शोज पे आपका क्या हमेशा से टेक रहा है सब? रियलिटी शोज में आप रियलिटी देखोगे, क्योंकि मैं जज बन गया। प्रॉपर इंडियन आइडल में प्रॉपर जजेस पैनल है हम लोग। एंड हम्म, रियलिटी भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा। एंड अच्छा तो दिखता ही था, लेकिन क्या है कि हम थोड़ा सा और उसको मजेदार बनाएंगे एंड और ज्यादा रियलिटी हम लोगों के सामने लाएंगे। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारे जो कंटेस्टेंट है वो कैसे कैसे सिंगर्स आए हैं, एंड उसका कैसा कैसा उसका सिंगिंग होगा, स्टाइल ऑफ सिंगिंग कैसे हम्म, होगा, ये सब लेके हम लोग बहुत एक्साइटेड है। मैं, श्रेया, विशाल तो खैर करते ही रहते हैं, श्रेया भी हम्म, सेकंड टाइम शायद श्रेया का। मेरा तो फर्स्ट टाइम है हिंदी में जज करना, ये जो हाँ हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू जज करना, हाँ ये हाँ। फर्स्ट टाइम है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ।
एंड सबसे बड़ी बात है तो हमारे इतनी लेट साथी क्यों जो कर है। दी सर? हाँ, इतनी लेट क्यों कर दी सर आपने, मतलब यहाँ पे इतनी देर क्यों कर दी? वही बात बोला ना कि जब उन लोगों ने सोचा कि हाँ सानू जी की जरूरत है तब लिया। जैसे सरकार गवर्नमेंट हमको अवार्ड नहीं दे रहा है वैसा ही इन लोगों ने सोचा कि भाई सानू जी को अभी लेते हैं हम लोग। तो शायद उन लोगों को लगा कि सानू जी से काम होगा, तो मेरे को लायक समझा इसलिए लिया मेरे को। अच्छा सर, हम लोग बहुत एक्साइटेड है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और बहुत सारा शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया मुझे और ऐसे ही टेक्निकल ग्लिच होने के बावजूद आपने मुझे झेला, उसके लिए दिल से थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा किया एंड थैंक यू सो मच। ऐसा ही होना चाहिए। एंकर अगर सही ढंग से निकाल ले। हमने कुछ बातें की है, कुछ बातें हाँ, शायद आप लोगों को पसंद ना हो तो काट देना, नहीं नहीं अगर सर, पसंद हो आपकी तो रख हर देना। बातें बहुत अच्छी है। आपकी हर बातें बहुत अच्छी है एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सर। चलिए अपना ध्यान थैंक यू वेरी रखिएगा। मच। बाय थैंक बाय यू, सर, बाय। थैंक यू, बाय।